नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये नुपुर शर्मा हो या यति नरसिंहानंद हो, ये लोग हमारे हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम फसादात करा के अपनी दुकान को बढ़ाना चाहते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि आप इन जैसे जालिमों की बातों में बिल्कुल ना आएँ। अभी ये झूठ बोल रहा है। नुपुर शर्मा ने तो माफ़ी मांग ली, ठीक है, क्योंकि उस पर जब अल्लाह की फटकार बरसी, अल्लाह की फटकार हुई, उस पर लानत हुई, अरब देशों ने जब बाइकाट किया और फिर यहाँ पर हुकूमत जो बीजेपी की है उसने भी इसको सस्पेंड कर दिया 6 साल के लिए, तो इस जालिम ने माफ़ी मांग ली। मगर अब यति नरसिंहानंद कह रहा है कि 17 जून को जामा मस्जिद में जाएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद में, वहाँ जाकर मुसलमानों की किताबों से वो नबी की जो बुराई है वो दिखाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। मैं इस जालिम से कहना चाहता हूँ कि तू मुसलमानों की किताबों से नबी की बुराई दिखा तो सकता नहीं, क्योंकि झूठ बोल रहा है तू। मगर तुम्हारे यहाँ कायदा क्या है कि झूठ को इतना बोलो कि लोग सच समझने लगे। ऐसा ही है कि जब एक झूठ बार बार बोला जाता है तो लोग उसे सच समझने लगते हैं। मगर मैं तुझसे ये कहना चाहूँगा कि तू अपने धर्म की किताब पढ़ ले। यति नरसिंहानंद, तू पढ़ यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, ऋग्वेद को, सामवेद को, गीता को, पुराण को। पहले तू गीता पुराण समझ, बाद में कुरान समझ। समझा है नहीं? तू जब समझेगा उसको तो तुझे पता चलेगा कि हमारे नबी के बारे में तेरी किताबों में लिखा है, अज्ञान हेतु किरक्ता मोहम्मद अंधिकारम नाशम विदायम हितदो दयति द्वेता, कि वो लोगों आखिरी पैगंबर जो आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। वो अपने नूर से, अपने प्रकाश से कायनात की तारीक वादियों को, डार्क और वर्ल्ड को, ब्रह्मांड की अंधेर नगरियों को अपने नूर से दूर कर देंगे। यानी जब आखिरी पैगंबर आएंगे तो अंधकार हट जाएगा, छट जाएगा और नूर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तू पढ़ अपनी किताब में, तुझे पता चलेगा। ला इलाहा हल्ले पापन इल्लल्लाह परम पिरम, तू जो चाहिए स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद। ये तेरी किताबों में लिखा है कि अगर तू चाहता है तेरे गुनाह माफ हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, ठीक। हरले पापण, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे। तू जो चाहिए स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद, अगर तू जन्नत चाहता है तो मोहम्मद का नाम लेवा बन जा। तू पढ़ अपनी किताबों में और अपने लोगों को भी पढ़। तमिलनाडु की रहने वाली सबरी माला, आज वो फातिमा के नाम से मशहूर हुई, उम्रे पे गई। वो कहती है मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, समझा, रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि मजहब इस्लाम सच्चा और अच्छा और पीस यानी शांति वाला मजहब है। वो वहां उम्रे के लिए गई और जाकर के क्या बोली, नाउ आई लव इस्लाम मोर देन माई सेल्फ, कि अब मजहब इस्लाम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। तो मैं तुझसे कहना चाहूंगा कि ये फालतू की बातें बंद कर। 17 जून को तू जा नहीं सकता, क्योंकि तू सिर्फ बेवकूफ बनाना जानता है। तू पढ़ना पढ़ाना नहीं जानता, तू लड़ना लड़ाना जानता है, इसलिए बेवकूफ मत बना। सही है? हमारी जामा मस्जिद के आगे न जाने कितने हिंदू आते हैं जो मजबूर होते हैं, परेशान हाल होते हैं। जहां हम मुसलमानों की मदद करते हैं वहां हिंदुओं की भी मदद करते हैं। सही है? कोई बच्चा बीमार हो जाए, चाहे वो हिंदू का हो मुसलमान का हो, हमारे पास लेकर आते हैं उनके माँ बाप, हम उसको झाड़ फूक करके तावीज़ देके उसको भी जो है फायदा पहुंचाते हैं। तो तू हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की साजिश ना कर और अपने मजहब में पहले पढ़, बाद में जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है कोई कदम उठाना। तो मेरी गुजारिश तमाम अहले ईमान से भी है कि आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और इन जालिमों की बातों में मत आइए। और तू बात करता है जामा मस्जिद जाने की, तू अगर मजहब इस्लाम के बारे में कुछ जानता है तो मुझे पता है 17 जून को तू जाएगा नहीं, मगर तुझे क्या है, पब्लिसिटी चाहिए। तू चाहता है कि मुझे जो है हिंदू अपना सबसे बड़ा धर्म गुरु मान लें। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुझे पता है 17 जून तक बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी, पुलिस आके रोक लेगी, ना कोई मुनाजा होगा, ना कोई मुकाबला होगा और बस वाह वाह हो जाएगी पूरी दुनिया में। ऐसा मत कर। अगर तू चाहता है वाकई में तू मजहब इस्लाम के बारे में अगर तुझे कुछ पता है तो ऑनलाइन बहस करना, आजा डिबेट में, क्योंकि तू नहीं आ सकता, मुझे पता है। सिर्फ तू भौंक सकता है, बोल सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम अहले ईमान से कि इसके जालिम की बातों में ना आए। और हिंदू भाई बहनों से भी कहना चाहूँगा कि ऐसी बातों पर तवज्जो ना करें, अपने आप का ख्याल रखें और अपने कारोबार पर और मोहब्बत और भाईचारे पर ध्यान दें। तो मेरी गुजारिश है कि इस किस्म की बातों में बिल्कुल ना पड़ें। ये जालिम मिट गए, मिट रहे हैं और मिट जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे नबी की अजमत क्या है जो हमारे हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हमें पैगाम दिया कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। ये हमारे नबी की शान है। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखें, सिख ईसाई भाईचारे को कायम रखें, आपस में नफरत ना फैलाएं और ऐसे नफरतबाजों को, चाहे वो किसी भी तरफ के हों, उनको अपनी सफ़ों से निकाल कर बाहर खड़ा कर दें।
اللہ رب العالمین ہمیں عظمت مصطفیٰ پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور ایسے ظالموں کو جو نبی کی عظمت و شان میں گستاخی کرتے ہیں انہیں ذلت کی موت عطا فرمائے یا پھر ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔